हमारे सनातन धर्म में कई सारी पक्षी जातियों का वर्णन पुराणों में उल्लेख मिलता है। गरुड़ भगवान उन्हीं शक्तिशाली पक्षियों में से एक हैं। उनके बारे में सभी जानते होंगे। वह भगवान विष्णु के ही वाहन हैं। भगवान गरुड़ को विनायक, गरुत्मक, तक्षचर्य, वैनतीय, नागांतक, विष्णुरथ, खगेश्वर, सुपूर्ण और पन्नघासन नाम से जाना जाता है। भगवान गरुड़ हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म में भी महत्वपूर्ण पक्षी माने जाते हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गरुड़ को सुपूर्ण अर्थात अच्छे पंख वाला कहा गया है। तो आखिर भगवान गरुड़ के कितने पुत्र थे और उनकी पत्नी का नाम क्या था? इसे जानने से पूर्व अगर आप भगवान श्री हरि नारायण के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखना। माना जाता है कि हमारे पुरातन समय में गरुड़ की एक ऐसा प्रजाति थी जो बुद्धिमान होने के साथ साथ तेज गति से उड़ने की क्षमता रखते थे और उनका काम संदेश और व्यक्तियों को इधर से उधर ले जाना होता था। कहते हैं कि वह इतना विशालकाय पक्षी होते थे जो अपनी मुख से ही हाथी को उठाकर उड़ जाते थे। पक्षियों में गरुड़ को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। गरुड़ की शक्ति अतुलनीय थी। वही वजह थी कि जब वह स्वर्ग में अमृत पाने के लिए प्रस्थान किए थे तो वह अपने रास्ते में आने वाले हर बाधा को पार करने में सक्षम थे। गरुड़ की 60 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। पुराणों में गरुड़ को सबसे तेज तथा सबसे शक्तिशाली पक्षी के रूप में वर्णित किया गया है। वह पक्षियों के राजा हैं और यह भी कहा जाता है कि वह भगवान विष्णु के ही अंश अवतार हैं और उनके पास सनातन धर्म के सभी 7 रत्न हैं। उनके पास देवताओं से भी मेल खाने वाली शक्ति है और वह किसी भी ग्रह के हिस्से को आसानी से चकनाचूर कर सकते हैं। सतयुग में गरुड़ ने देवताओं से युद्ध करके उनसे अमृत कलश छीन लिए थे। सतयुग में जब अरुण और गरुड़ का विवाह का समय आया तो उन दोनों के लिए पक्षी कुल के 2 बहनों से विवाह का निश्चित किया गया। उन दोनों बहनों का नाम था शयनी और उन्नति। बड़ी बहन शयनी की विवाह गरुड़ के बड़े भाई अरुण के साथ किया गया और उनसे 2 संतानों की उत्पत्ति हुई जिनका नाम था संपाति और जटायु। उनके बाद छोटी बहन उन्नति की विवाह गरुड़ के साथ हुआ और उन दोनों के मिलन से उनके शक्तिशाली पुत्र सुमुख का जन्म हुआ। सुमुख को उनके पिता गरुड़ के समान ही बुद्धिमान तथा शक्तिशाली माना जाता है। वह उन्हीं के तरह ही तेज गतिशील में आना जाना करते थे। गरुड़ देव को 4 युगों में देखने को मिलती है। वह त्रेता युग में जब रावण का पुत्र मेघनाद प्रभु श्री राम से युद्ध करते हुए उन्हें नागपाश में बंदी बना लिया था, तब देवर्षि नारद के कहने पर गरुड़ ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर प्रभु को नागपाश से मुक्ति किए थे। दरअसल गरुड़ की जन्म की कथा इस प्रकार है कि महर्षि कश्यप के 2 पत्नियां थी। एक थी कद्रु और दूसरी थी विनीता। वह दोनों बहन थे जो एक दूसरे में ईर्षा भाव रखते थे। दोनों के पुत्र नहीं थे तो पति कश्यप ने दोनों को पुत्र प्राप्ति के लिए एक वरदान दे दिए। विनीता ने 2 बलशाली पुत्र मांगे जबकि कद्रु ने 1000 सर्पों को अपने पुत्र रूप में मांगे जो कि अंडे के रूप में जन्म लेने वाले थे। सर्प होने के कारण कद्रु के 1000 बेटे अंडे से उत्पन्न हुए और अपनी माँ के कहे अनुसार काम करने लगे। कद्रु की सबसे बड़े पुत्र थे अनंत शेषनाग जिन्हें बाद में जाकर भगवान विष्णु की सैया बनने की सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोनों बहनों में शर्त लगी कि जिसका पुत्र बलशाली होगा हारने वाले को उसकी दास्ता स्वीकार करनी होगी। इधर सर्प ने तो जन्म ले लिए थे परंतु विनीता के अंडे से अभी कोई पुत्र नहीं निकले थे। इसी जल्दबाजी में विनीता ने एक अंडे फोड़ दिए। अंडे से अर्ध विकसित बच्चा निकला जिसका ऊपर शरीर तो इंसानों का था परंतु नीचे का शरीर अर्धवक्य था। इनका नाम हुआ अरुण और यह कोई और नहीं बल्कि गरुड़ के ही बड़े भाई थे। अरुण ने अपने माँ से कहा कि पिता के कहने के बाद भी अपने धैर्य खो दिया और मेरे शरीर का विस्तार नहीं होने दिया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ। आपको अपना जीवन एक सेवक के रूप में बिताना होगा। अगर दूसरे अंडे से निकला उनका पुत्र उन्हें इस श्राप से मुक्त नहीं करेगा तो वह आजीवन दासी बनकर रह जाएंगी। भय से विनीता ने दूसरे अंडे को नहीं फोड़ा और अपनी छोटी बहन की दासी बनकर रहने लगी। बहुत लंबे काल के बाद दूसरा अंडा फूटा और उसमें से विशालकाय गरुड़ निकले जिसका मुख पक्षियों की तरह और बाकी शरीर इंसानों की था। हालांकि उसकी फसलों से जुड़े उनके विशालकाय पंख भी थे। जब गरुड़ को यह बात पता चला कि उनकी माता तो
उनकी ही बहन की दासी हैं और क्यों हैं यह भी पता चला तो उन्होंने अपने मौसी और सर्पों से इस दासत्व से मुक्ति के लिए उन्होंने शर्त पूछी। सर्पों ने विनीता की मुक्ति के लिए अमृत मांगी। अमृत लेने के लिए गरुड़ स्वर्गलोक की तरफ तत्काल निकल गए। देवताओं ने अमृत की सुरक्षा के लिए 3 चरणों की सुरक्षा रख ली थी। पहले चरण में आग के बड़े पर्दे बिछा रखे थे, तो दूसरे में घातक हथियारों से आपस में संघर्षण करती हुई दीवार थी और अंत में 2 विशाल सर्पों का पहरा था और वहां तक भी पहुंचने के लिए पहले देवताओं से भी युद्ध करना था। गरुड़ सबसे भिड़ गए और देवताओं को भी परास्त कर दिए। तब गरुड़ ने कई नदियों के जल मुख में लिए पहले चरण की आग को बुझा दिए तथा अगले पथ में गरुड़ ने अपना रूप इतना छोटा कर दिए कि कोई भी हथियार उन तक पहुंचने में समर्थ न हो और सर्पों को अपने दोनों पंजों में पकड़कर उन्होंने अपने मुख से अमृत कलश उठा लिए और धरती की ओर चल पड़े। लेकिन तभी रास्ते में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए तथा गरुड़ के मुख में अमृत कलश होने के बाद भी उसके प्रति मन में लालच न होने से खुश होकर गरुड़ को एक वरदान दिए कि वह आजीवन अमर हो जाएंगे। तब गरुड़ ने भी भगवान विष्णु को एक वरदान मांगने को कहा। तब भगवान ने उन्हें अपने सवारी बनने का वरदान मांगे। अंत में गरुड़ ने सर्पों को अमृत दे दिए और भूमि पर रखकर कहा कि वह रहा तुम्हारा अमृत कलश। मैंने यहाँ इसे लाने का अपना शपथ पूरा किया और अब वह आपका हुआ। इसे पीने से पहले सभी स्नान करें तो अच्छा होगा। जब वे सभी नाग स्नान करने गए तभी वहाँ पर भगवान इंद्र अचानक से पहुँचे और अमृत कलश को वापस ले गए, लेकिन कुछ बूंदे भूमि पर ही रह गई जो घास में ठहर गई थी। सर्प उन बूंदों पर झपट पड़े लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा। इस तरह गरुड़ की शर्त भी पूरी हुई और सर्पों को अमृत भी नहीं मिला। जटायु की जन्म कथा इस प्रकार है कि महर्षि कश्यप और देवी विनीता से अरुण और गरुड़ नामक 2 पुत्र जन्मे थे। बड़े होने के बाद अरुण तथा गरुड़ ने पक्षी कुल में 2 बहनों से विवाह किए। बड़ी बहन शैनी ने अरुण के साथ विवाह किए और उनके मिलन से 2 अंडे उत्पन्न हुए, जिससे संपत्ति और जटायु का जन्म हुआ। जटायु का मृत्यु रावण के साथ संघर्ष के बाद ही हुआ था। दंडकारण्य में जब रावण ने माता सीता को छल पूर्वक अपहरण करके ले जा रहा था, तभी जटायु ने आकर उसका विरोध किए थे और उसी समय उन दोनों में एक महाभयंकर युद्ध छिड़ गया था। उन दोनों के संघर्ष के दौरान लंकापति रावण ने भगवान शिव से प्राप्त चंद्रहास का प्रयोग करके जटायु को संघातिक रूप में आहत कर दिए थे। मरने के पूर्व उन्होंने रावण के द्वारा माता सीता का अपहरण करना तथा उन्हें दक्षिणी दिशा में ले जाने की बात भगवान राम तथा लक्ष्मण जी से बता दिए थे। भगवान राम ने उनका विधिवत दाह संस्कार किए थे। संपाति जटायु के बड़े भाई थे। वह अत्यंत तेज गतिशील में उड़ते थे तथा उन्हें गरुड़ के समान ही शक्तिशाली माना जाता है। संपाति दिव्य पक्षी अरुण के बड़े पुत्र थे। वह गिद्ध प्रजाति के थे। अरुण स्वयं कश्यप एवं विनीता के पुत्र थे और वह भगवान गरुड़ के बड़े भाई थे। पुराणों के माने तो भगवान गरुड़ श्री हरि नारायण के सेवा में चले गए थे, जहाँ पर अरुण सूर्यदेव के भक्ति में लीन होकर उनके रथ के सारथी बन गए थे। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, अनसब्सक्राइब अवश्य करना और कमेंट सेक्शन में जय भगवान गरुड़, जय सिया राम अवश्य लिखना। देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।